अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। लेट का उर्दू में तो मतलब जैसे दो की सेंस में आता है, जाने दो, आने दो, करने दो, इजाज़त देने के लिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है ज़रा हट कर है, वो ये कि हम कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स वो होते हैं जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे को इजाज़त देता है, आमादा करता है, कन्विंस उसको अपनी हेल्प के लिए कि भाई मेरी जगह तुम काम करो, या पैसे देकर काम करवाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम गेट, लेट, मेक और हैव का इस्तेमाल कॉमनली करते हैं। गेट जब आप इजाज़त, आप उसको अपनी रजामंदी से उसकी हेल्प लेते हैं, जैसे आई गेट माई ब्रदर टू राइट अ लेटर, मैं अपने भाई से ख़त लिखवाता हूँ। मेक ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, और फिर हैव जब पैसे देकर काम करवाया जाए। और लेट आज का जो टॉपिक है, व्हेन अ सब्जेक्ट गिव्स परमिशन टू अनदर सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन हिज बिहाफ। अब पॉइंट ये है कि जब एक सब्जेक्ट से दूसरे को इजाज़त देता है कि मेरी जगह तुम काम कर लो, तो हम वहाँ पर लेट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर ज़रा देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट का इस्तेमाल होगा, फिर सेकंड पर्सन जो भी हो, और फिर इन्फिनेटिव यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर डजेंट लेट मी स्टडी, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता। तो आप देखें, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर ये तो डज नॉट आना ही आना है क्योंकि नेगेटिव फिक्र है, और उसके बाद लेट का इस्तेमाल, फिर ये सेकंड पर्सन जो कि मी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये, और फिर आप स्टडी लिख देंगे। माई ब्रदर डजंट लेट मी स्टडी। आपने ये नहीं कहना माई ब्रदर डजंट लेट मी टू स्टडी, गलत हो जाएगा। आप उसको डायरेक्टली लिखेंगे इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए। एक और, आई विल नेवर लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा जाने की। तो हम इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है। अगर मैं ये कहता हूँ आई विल नेवर लेट यू गो, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, या आई विल नॉट गिव यू परमिशन टू गो, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा खूबसूरत ये नहीं लग रहा कि आई विल नॉट लेट यू गो। विल यू लेट मी स्लीप, क्या तुम मुझे सोने दोगे? एक बंदा है, या मेरा भाई है, या सिस्टर है, या फ्रेंड है, वो मुझे तंग कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, तो मैं उसे कहूँगा प्लीज़ विल यू लेट मी स्लीप, क्या तुम मुझे सोने दोगे? तो हम इसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं इजाज़त लेने के लिए, और फिर देने के लिए भी कह सकते हैं। आई विल लेट यू हैव अ पार्टी टुडे, मैं तुम्हें आज पार्टी करने दूंगा। आई विल लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, मैं तुम्हें एंजॉय करने दूंगा। तो हमने इजाज़त देनी या लेनी है, तो वहाँ पर लेट का इस्तेमाल होगा। और ये पॉजिटिव वर्ब की चौथी ब्रांच कह लें। एक है कि हमारे पास चार हैं, गेट, लेट, मेक और हैव, तो ये उसमें भी फॉल करता है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका पैसिव बनाना है तो लेट आता है। जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खुलने दो, दरवाज़ा खोल दो, तो पैसिव दरवाज़ा खुलने दो, लेट द डोर बी ओपन। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और उसके साथ इसी तरीके से आप अपनी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेट द डोर बी ओपन आप कह देंगे। लेट से कुछ मशहूर मारूफ फ़िक्रे भी बनते हैं, जैसे लेट मी टेल यू समथिंग, लेट अस एंजॉय, लेट अस गो, वगैरह वगैरह, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन आज का टॉपिक लेट का था। जब आप किसी को इजाज़त देकर काम करवाते हैं अपना, तो वहाँ पर लेट का इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टॉपिक मैंने प्रिसाइजली टू द पॉइंट डिफाइन किया, आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मुझे आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।